छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। में धांधली के खिलाफ आज चक्का जाम है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, हाय 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 हाय। जवाब दो। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन देना होगा पूरा बिहार बंद है और नहीं चलेगी आइसा नौस के छात्र जो है नहीं चलेगी के माध्यम से देख सकते हैं ये जो ट्रेन है देना होगा पट्टा पैसेंजर ट्रेन है जिसे जिंदाबाद हमारे साथ आइसा के नेता भी और विधायक जो है जो छात्र राजनीति से ही अज्ञान के विधायक अज्ञान विधानसभा में विधायक चुने गए हैं उनसे बात करेंगे इस बात को लेकर आंदोलन। देखिए, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम छात्र नौजवान के प्रतिनिधि हैं, लेकिन आज बीपीएससी के अभ्यर्थी जो ये कह रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, इसलिए परीक्षा को आप रद्द करिए और फिर से आप परीक्षा लीजिए, लेकिन उनकी बातों को आप सुन नहीं रहे हैं। आप जाकर अभ्यर्थियों से बातचीत करिए, उनसे वार्ता करिए, लेकिन आप वार्ता नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं और पुलिस के लाठी के दम पर उनकी आवाज़ को दबा रहे हैं। कल भी लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन छोड़ा गया है, दर्जनों बच्चे जो हैं जो पीएमसीएच में भर्ती हैं, किसी का अंगुली टूट गया, किसी का सर फटा है, तो ये लाठी के दम पर, गोली के दम पर बीपीएससी के अभ्यर्थियों को, यहाँ के छात्र नौजवानों की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते हैं। और लगातार बिहार में जितने भी कंपटीशन की जो बहालियों की जो परीक्षाएं हो रही है वो तमाम परीक्षाओं में धांधली हो रहे हैं, इसलिए आप इस पर रोक लगाइए। और ये जो माफिया तंत्र चल रहा है, परीक्षाओं में गड़बड़ी पैदा कर रहा है, इन माफिया तंत्र पर आप जो है रोक लगाइए। और एक चीज़ और, ये जो सोनू कुमार जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, जिन्होंने आपके वजह से निराश होकर के आत्महत्या कर लिया, हम लोग के लिए आत्महत्या नहीं है बल्कि ये सीधे संस्थानिक हत्या है। उस परिवार को उनके सोनू कुमार के परिजनों को आप 5 करोड़ रुपया मुआवजा दीजिए और बीपीएससी के अभ्यर्थियों से आप वार्ता कीजिए, बात कीजिए और परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा लीजिए। यह हम लोग का डिमांड है। आज हम लोग पूरे बिहार भर में आइसा और आरवाईया पूरे बिहार भर में चक्का जाम का घोषणा किया है। हम लोग एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हम उनके चक्का जाम कर करके हम उनके पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद करें। बात को नहीं मानेंगे, चक्का जाम किया है, आने वाले दिनों में बिहार बंद करने का हम लोग घोषणा करेंगे, बिहार बंद करा। और ये जो प्रगति यात्रा आप कर रहे हैं ना, ये प्रगति यात्रा भी नहीं चलेगा, प्रगति यात्रा को रोक दिया जाएगा अगर बीपीएससी के अभ्यर्थियों से आप वार्ता नहीं करते हैं, उनकी बात को नहीं मानते। जी हाँ, साफ तौर पे जो भाकपा माले के जो विधायक हैं और छात्र नेता का नेतृत्व जो कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की जाती है तो बिहार में बड़ा आंदोलन होगा और बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग जायज है, उनकी मांग को पूरी करनी चाहिए। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज और उनकी परीक्षा रद्द को पुनः फिर से परीक्षा लेने की मांग को लेकर आज पूरा बिहार में चक्का जाम किया गया है, जिसका समर्थन आइसा इनोस के साथ साथ भाकपा माले के द्वारा भी किया गया है। हम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये आरा पटना मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग को आइसा इनोस के छात्र जो हैं वो पूरी तरह से जाम कर चुके हैं, यानी सड़क से लेकर रेल तक चक्का जाम है और जो यात्री हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हम सीधे तौर पे यहाँ जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं हम उनसे बात करेंगे कि वो आखिरकार किस मुद्दे को लेकर आज सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक को जाम किए हैं। सबसे पहले हम भाकपा माले के जो विधायक हैं शिव प्रकाश रंजन जी, हम उनसे बात करते हैं, क्या मांग है? रेल सड़क सब चक्का जाम है। आज पूरे बिहार का चक्का जाम का कॉल था छात्र संगठन आइसा और इंकलाबी नौजवान सभा। चूँकि आप देख रहे हैं लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है और उन आंदोलनों का दमन सरकार कर रही है। कल रात में भी हम लोग ने देखा कि इस ठंडी में आप पानी का बौछार करते हैं, लाठी चला रहे हैं, दर्जनों बच्चे जो हैं अभ्यर्थी जो हैं वो पीएमसीएच में भर्ती हैं। तो ये लाठी के दम पर, गोली के दम पर आवाज़ आप नहीं दबा सकते हैं, बल्कि अभ्यर्थियों का जो आंदोलन चल रहा है वो जो कह रहे हैं, आप जाकर के वार्ता करिए, बातचीत करिए, कोई मंत्री को भेज दीजिए, कोई बड़ा अधिकारी को भेज दीजिए, मुख्यमंत्री जी खुद जाकर के मिल लें, लेकिन आप मिल नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं और दमन कर रहे हैं। इसलिए इस दमन के खिलाफ में और बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में छात्र संगठन आइसा और इंकलाबी नौजवान सभा, ये दोनों संगठन मिल करके और इंडिया गठबंधन के जितने भी युवा संगठन, छात्र युवा संगठन है, सब संगठनों से हमने अपील
अपील करते हुए आज बिहार का चक्का जाम का कॉल किया था। पूरे बिहार का चक्का जाम है और हमारे बीच में आइसा के जिला के सचिव हैं, साथी विकास हैं और कई सब लीडर हैं, निरंजन केसरी जो इंकलाबी नौजवान सभा के जिला के अध्यक्ष हैं। तो सभी लोग मिलकर के आज हम लोग आरा में हैं। पूरे बिहार भर में दरभंगा में सड़क रेल रोका गया, यहाँ पर भी हम लोग रेल रोके। उसके बाद में आज हम सड़क पर हम आए हैं और हम सरकार से कह रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों से वार्ता करिए, उनके डिमांड को पूरा करिए, परीक्षा रद्द करिए और पूरा परीक्षा लीजिए। और सोनू कुमार आपके वजह से वो निराश होकर आत्महत्या कर लिए, उनके परिजनों को आप मुआवजा दीजिए, 5 करोड़ रुपया मुआवजा दीजिए। ये प्रमुख मांगे लेकर के आज हम लोग चक्का जाम किए हैं। सरकार अगर बात नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में हम बिहार बंद का कॉल करेंगे। और माननीय नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री जी का जो प्रगति यात्रा चल रहा है, कौन सा प्रगति है भाई? आप लाठी चला रहे हैं छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर और प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तो ये प्रगति यात्रा भी नहीं चलेगा। हर जिले में आपका प्रगति यात्रा रोक दिया जाएगा और प्रगति यात्रा को हम लोग नहीं चलने देंगे। इसलिए डिमांड को पूरा करिए। अच्छा ये बताइए, बीपीएससी जो है वो तो कह रहा है कि हम एग्जाम लेंगे फिर से, तो फिर ये ऑफिशियली वो आप देना, घोषणा करें ऑफिस से, लिखित दे। आप कह रहे हैं, ये तो कह रहे थे कि भाई नीतीश कुमार जी मिलना चाह रहे हैं अभ्यर्थियों से, प्रतिनिधिमंडल भेजिए, तो आप मिल नहीं रहे हैं, बरगला रहे हैं। इसीलिए आप सामने आइए, सामने आकर के बोलिए और आप जारी करिए। इसलिए ये बरगलाने के नहीं चलेगा जब तक ले ऑफिशियल माने कोई अधिकारी घोषणा नहीं होती है, तब तक ले वो छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के समर्थन में हम लोग खड़े हैं। यहाँ साफ तौर पे जो अज्ञाओं के भाकपा माले विधायक हैं शिवप्रकाश रंजन जी, उनका कहना है कि अगर बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं होती है तो बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। साथ ही उन्होंने जो नीतीश कुमार का जो यात्रा है उस यात्रा पर भी विरोध किया है और कहा है कि उनकी यात्रा जो है वो यात्रा हम लोग नहीं चलने देंगे। हमारे साथ और भी कुछ युवा साथी, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बिहार में सरकार चल रही है और जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर जिस तरीके से लाठी बरसाया गया, इस लाठी का जवाब साफ है। आज पूरे बिहार में चक्का जाम है। इसका असर नीतीश कुमार को 2025 में बिहार के छात्र नौजवान देने का काम करेंगे। और जिस तरीके से लगातार बिहार में तमाम परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है, ये सरकार अपनी जवाबदेही नहीं समझ रही है। सरकार जवाब के बदले में परीक्षा के पेपर क्यों लीक हुआ, इसके जवाब के बदले में इस बिहार के छात्र नौजवान पूछ रहे हैं तो लाठी दे रही है। तो आप लाठी दे रहे हैं तो हमें भी जवाब देने आता है। बिहार के छात्र नौजवान क्रांति के यहाँ के योद्धा रहे हैं। 1857 का बिहार के छात्र नौजवानों में खून दौड़ता है और नीतीश कुमार जी और जो भाजपा यहाँ पर मिलकर सरकार चल रही है दोनों की, इनका जवाब 2025 में हम लोग देने का काम करेंगे। और जब तक ये बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है ये रद्द नहीं होता है, तब तक से छात्र संगठन आइसा और अरवैया रोड पर लड़ने का काम करेगा। आज बिहार का चक्का जाम है, आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री का घेराव भी हम लोग करेंगे। इसके पहले अभी आप रेल चक्का जाम किए थे, स्टेशन के पास पहुंच के, अभी सड़क जाम कर रहे हैं। यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। यात्रियों की परेशानी की बात नहीं है। यात्री कौन है? छात्र नौजवान तो ऐसे ही सफर कर रहे हैं ट्रेन में, बूढ़े बुजुर्ग, उन्हीं के बेटा बेटी तो सपना लेकर जो लिए है बीपीएससी क्वालिफाई करने का, बिहार पुलिस में जाने का, तमाम नौकरियों में जाने के जो चाहत है, उन्हीं के जब ऊपर दमन हो रहा है, लाठी बरस रही है, तो ये चक्का जाम क्या है? ये चक्का जाम कोई नहीं है, यात्रियों को कोई परेशानी नहीं है। पूरा छात्र नौजवानों का बिहार में हम लोगों का समर्थन है, बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन है और ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। जी हाँ, साफ तौर पे जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग जब तक पूरी नहीं की जाती है और उन पर जो दमन हो रही है उस दमन को अगर नहीं रोका जाता है तो ये आंदोलन बिहार में और उग्र आंदोलन बनकर उभरेगा और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, बिहार में जिस तरीके से बीपीएससी समेत सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, अनियमितताएं हो रही है, उसके खिलाफ जब छात्र आंदोलन के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जुटते हैं तो भाजपा जदयू की सरकार पुलिसिया दमन के सहारे छात्र युवाओं की आवाज़ों को दबाने पर तुली हुई है। आज बिहार में पुलिसिया दमन के कारण और पेपर में बार बार पेपर लीक और अनियमितता के खिलाफ आज बिहार के छात्र युवा मानसिक अवसाद के शिकार हो गए हैं, जिसका उदाहरण सोनू कुमार है, जो उसके परिवार में कोई भाई में नहीं है और वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन जब परीक्षा देने जाता है तो उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गई, अनियमितता हो गया। इसीलिए आज हम लोग पूरे बिहार में वाम जनवादी छात्र युवा के आह्वान पर आज समस्तीपुर में भी चक्का जाम चल रहा है और हमारी सरकार से मांग है कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा का डेट घोषित करो और जितना बीपीएससी में अनियमितता हुई है उसके दोषी के ऊपर कार्रवाई करो।
पूरे बिहार के प्रतियोगिता परीक्षा में पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो और पेपर लीक नहीं हो, इसकी ठोस गारंटी सरकार को करने के लिए एक ठोस कदम उठानी चाहिए। इस सवाल की मांग हम लोगों का है। अगर इन तमाम सवालों पर नहीं अगर सरकार बातें मानती है और बिना शर्त जो छात्रों के ऊपर मुकदमा दर्ज की गई है, छात्रों को अरेस्ट किया गया है, उसको रिहा नहीं करती है, मुकदमा वापस नहीं लेती है, तो हम तमाम छात्रों को गोलबंद करते हुए इससे और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम लोग का चक्का जाम चल रहा है। आज हम लोग वामपंथी छात्र संगठन ICRY दौरा और भी संगठन जो वामपंथी है साथ में हम लोग आज संयुक्त रूप से आज समस्तीपुर में आज चक्का जाम किया और पूरे बिहार में यह चक्का जाम है। आप देख लीजिए किस तरह से पूरे बिहार में जो है BPSC, सबसे बड़ा बात है कि जो भी बिहार में एग्जाम हो रहा है उसका पेपर लीक हो रहा है। तो यह आंदोलन से मांग किया जा रहा है, इस पर कार्रवाई किया जाए, जिससे 60 गांठ सरकार से चल रहा है उस पर कार्रवाई हो और BPSC के जो अभ्यर्थी अपनी मांग को लेके आंदोलन कर रहे हैं, बार बार लाठीचार्ज हो रहा है, उस तमाम जो पुलिसिया दमन जो है उस पर कार्रवाई हो और री एग्जाम जो BPSC के जो लिया जाए तमाम मांगों के लेके। आप देख लीजिए बिहार के जो सुशासन बाबू कहने वाले जो है भाजपा नीति सरकार जो है गलत नीति के कारण जो है BPSC अभ्यर्थी सोनू कुमार को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना पड़ा और इस परिवार में इकलौता एक लड़का था जो भरण पोषण करने वाला था, उसको आत्महत्या करना पड़ा। तो हम मांग कर रहे हैं सरकार से जो सोनू कुमार को 5 करोड़ रुपया का जो है मुआवजा दिया जाए और BPSC एग्जाम जो है पुनः रद्द करते हुए पुनः कराया जाए। तमाम मांगों के लिए समस्तीपुर में भी चक्का जाम चल रहा है। पटना में BPSC परीक्षार्थियों का जो धरना चल रहा है उसके समर्थन में और लाठीचार्ज के खिलाफ आज दरभंगा में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आयशा और इंकलाबी नौजवान सभा के छात्र हैं और जो इनको समर्थन वो आज़ादी का मिला हुआ है। और ये दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बिहार संपर्क जो ट्रेन एक्सप्रेस है उसको रोक कर रख रहा है और क्या है ये बताइए कि देखिए जिस तरीके से बिहार के अंदर में पेपर लीक खेल चल रहा है, इस पेपर लीक खेल के खिलाफ आज पूरे बिहार के अंदर चक्का जाम है। आप देखे होइएगा BPSC का एग्जाम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, छात्र 13 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ की सरकार कान में जू नहीं रेंग रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर वाटर कैनन, लाठी चार्ज, विभिन्न तरीके से उसको बर्बरता तरीके से लाठी से पीटा जा रहा है। एक सोनू नाम का लड़का आत्महत्या भी कर लिया है। ये संस्था की आत्महत्या जो सरकार का है ये नहीं चलेगा और बिहार के अंदर में जो कॉपी लीक गिरोह का जो सरगना नीतीश कुमार है, भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, इस गिरोह का पर्दाफाश करके रहेगी। इस बात को लेकर के आज पूरे बिहार का चक्का जाम है। आज हम लोग दरभंगा में भी रेल रोके। नाम क्या हुआ? मयंक कुमार यादव, जिला सचिव दरभंगा। देखिए ये मयंक जी थे, RJD का भी समर्थन कहीं ना कहीं मिला है। हमारे साथ RJD के लोग हैं, ये बताइए कि क्या किस तरह का मोरल समर्थन दिया और कब तक? देखिए आंदोलन सभी का एक संवैधानिक अधिकार है और आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने इस देश में आजादी की प्राप्ति की। आज उसी आंदोलन के माध्यम से देश के नौजवान छात्र और बिहार के नौजवान छात्र खास करके आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे और शांतिपूर्वक धरना में जिस तरीके की बर्बरता पुलिसिया बरताई गई है, स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लाठीचार्ज से इंजोर्ड हो रहे हैं। तो आंदोलन जिस तरह का शांतिपूर्वक आंदोलन को नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कुचलने का काम, नीतीश कुमार की सरकार दमन करने का काम कर रही है। आज उसी के विरोध में युवा राजद के साथ भी आयशा के साथ में कंधा से कंधा मिला करके छात्र की मांग को लेकर के, नौजवानों की मांग को लेकर के दरभंगा बंद और बिहार संपर्क को हम लोग डिटेन करने का, रोकने का काम। लेकिन आपके इस बंद से जो है बहुत यात्री परेशान हो सकते हैं, उसके लिए फिर निश्चित तौर पे यात्री की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन छात्रों की आवाज को जिस तरह से कुचलने का काम किया जा रहा है, कहीं न कहीं देश के भविष्य को कुचलने का काम किया जा रहा है। तो मैं यात्रियों से भी अनुरोध करूंगा कि एक दिन पूर्व ये घोषणा हुई थी, उसमें बंद का समर्थन और सहयोग करें और आज कृपया करके बाहर न निकले। क्या नाम हुआ? राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष युवा राजद। तो देखिए ये राकेश जी थे और जो है RJD का भी कहीं ना कहीं इनको समर्थन मिला है। अब देखना है कि ये दरभंगा स्टेशन कब तक आखिरकार ये प्रदर्शनकारी जुटे रहते हैं।